हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गिटमा यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। कर्नाटका नीट यूजी 2025 के राउंड 2 का प्रोविजनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। फिलहाल ये फाइनल नहीं है, बट फाइनल अलॉटमेंट में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। मोरलेस यही जो रिजल्ट आप देख रहे हैं यही रहने वाला है। अब यहाँ पे आप देखिए, राउंड 1 से राउंड 2 में कट ऑफ ड्रॉप तो ज़रूर किया है, बट जितना एंटिसिपेट किया गया था सीट मैट्रिक्स को देख करके उसके हिसाब से कट ऑफ उतना ड्रॉप नहीं किया है। इसके पीछे कारण यह है कि एमसीसी की काउंसलिंग प्रोसेस डिलेड है और एज पर द शेड्यूल ऑफ एमसीसी कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस को एमसीसी के काउंसलिंग प्रोसेस के बाद में करना चाहिए था, बट ये काउंसलिंग अपने हिसाब से फॉलो कर रहा है। अपनी जो शेड्यूल है उसको तो ये जुडिशियली फॉलो कर रहा है, बट एमसीसी की इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसका नुकसान स्टूडेंट को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। जो कट ऑफ यहाँ पे और ज़्यादा ड्रॉप कर सकता था, कारण ये है कि एमसीसी अगर पहले होता तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये ऑप्शन होता कि वो अपने ऑप्शंस को ऑल्टर कर सकते थे। यहाँ पे वो ऑप्शन उनको नहीं मिल पा रहा है। फिर एनएमसी के हिसाब से जो नंबर ऑफ सीट्स का इंक्रीमेंट होने वाला है, वो इंक्रीमेंट कुछ दिन के बाद में होने वाला है। अगर वो इंक्रीमेंट एमसीसी की चॉइस फिलिंग के टाइम तक में होता है तो एमसीसी में तो लोगों को फायदा होगा, बट कर्नाटका अगर अपनी चॉइस फिलिंग को फिर से ओपन नहीं करता है तो उस कंडीशन में कर्नाटका में ये नुकसान तो राउंड 2 वाले स्टूडेंट को जरूर हो रहा है। बट क्या फर्दर कट ऑफ ड्रॉप होगा? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ जरूर फर्दर ड्रॉप करेगा। इसके पीछे जो रीजन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चूंकि एमसीसी डिलेड है, पहला रीजन, और एमसीसी में जिनको अलॉटमेंट मिलेगा उनके पास ये प्रोविजन है कि वो कर्नाटका के अलॉटेड सीट को सरेंडर कर सकते हैं, या जिन्होंने पहले एडमिशन लिया है और उनको अगर एमसीसी में कोई सीट मिल जाती है, अपने स्टेट की काउंसलिंग में कोई बेटर ऑप्शन मिल जाता है, तो उनके पास ऑप्शन है कि इन सीट को वो सरेंडर कर सकते हैं। तो जिसके वजह से यहाँ पे राउंड 2 में भी कई सीट्स की वैकेंसी क्रिएट होगी। अब नंबर 2 पॉइंट भी आपको बताता हूँ कि सीट का इंक्रीमेंट चूंकि एक्सपेक्टेड है क्या कि अब राउंड 3 में ऐड होगा कर्नाटका में, तो राउंड 3 में वो इम्पैक्ट करेगा कट ऑफ को, तो वहां पे कट ऑफ ड्रॉप करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल होगा कि जिनको राउंड 2 में अलॉटमेंट मिला, अब तो वो थर्ड राउंड में एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है कर्नाटका में उसके हिसाब से एलिजिबल नहीं है। बट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर राउंड 3 में किसी भी मेडिकल कॉलेज में सीट्स का इंक्रीमेंट होता है कर्नाटका में, तो एज पर द रूल हर स्टूडेंट को ये मौका मिलेगा कि उन कॉलेज में वो अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सारे कॉलेज में नहीं, जहां जहां पे सीट का इंक्रीमेंट हुआ है उस कॉलेज में। सपोज किसी को AJIMS मैंगलोर में अलॉटमेंट मिला है और उसने एडमिशन भी ले लिया, और कल को फादर मुलर में कुछ सीट्स का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो वो एलिजिबल है फादर मुलर में अपग्रेड करने के लिए, तो ये ऑप्शन मिलेगा। तो ऐसे भी कंडीशन में आप राउंड 3 में अगर देखिए कि अक्रॉस द कंट्री अगर नंबर ऑफ सीट्स जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि 8000 सीट्स का इंक्रीमेंट होगा, अगर ये हुआ तो ये ओवरऑल हर जगह पे कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा। तो अकॉर्डिंगली कर्नाटका में राउंड 3 में भी इस साल आप एक्सपेक्ट करिए कि कट ऑफ फर्दर ये ड्रॉप करेगा। बट कितना करेगा वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि एमसीसी किस हिसाब से बिहेव करता है राउंड 2 में। अगर डिम में कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप करता है या स्टेट की काउंसलिंग में कट ऑफ ड्रॉप करता है, तो कर्नाटका में नो डाउट फर्दर राउंड में काउंसलिंग में और ड्रॉप करेगा। एक और इम्पैक्ट यहाँ पे रहा कट ऑफ में, वो था यूपी की फीस का रिविजन, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है, जिसकी वजह से उन्होंने कर्नाटक को ही ऑप्ट किया। तो ये सब भी एक फैक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप नहीं आया, बट फर्दर कुछ ना कुछ गैप आएगा। चलिए देखते हैं किस हिसाब से रहा है कट ऑफ गवर्नमेंट एडेड, जीएमपी, ओपीएन और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सीट्स का। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास इस तरह के कंटेंट ऑन टाइम मिलते रहें, ताकि आप काउंसलिंग को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। अब चलिए सीट वाइज देखते हैं किस हिसाब से कट ऑफ में वेरिएशन आया है राउंड 1 के कंपैरिजन में राउंड 2 में। यहाँ पे सारे कैटेगरी ऑफ सीट्स में कट ऑफ में तो ड्रॉप हुआ है, बट गवर्नमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे 3 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप हुआ है राउंड 1 से राउंड 2, और यही एक्सपेक्टेड भी था कि मैक्सिमम 5 मार्क्स से यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है, इससे ज़्यादा का डिफरेंस आता भी नहीं है। 507 राउंड 1 में था कट ऑफ गवर्नमेंट का, तो 504 पे यहाँ पे राउंड 2 में क्लोज हो गया है। गवर्नमेंट एडेड सीट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है, वहाँ 493 से कट ऑफ ड्रॉप करके 488 पे क्लोज हुआ है। 5 मार्क का यहाँ पे भी डिफरेंस आया है। जीएमपी सीट में भी 5 मार्क्स से डिफरेंस आया है। 458 का कट ऑफ था राउंड 1 में, 453 पे क्लोज हुआ है यहाँ पे।
ओपीएन सीट पे 20 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप किया है। 483 का कट ऑफ था राउंड 1 में, 463 पे ये आके क्लोज हुआ। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि अगर एक जनरल सिनारियो होता जहाँ पे एमसीसी अगर टाइम पे चलता तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते थे कि 450 या 445 पे ड्रॉप करके जा सकता था। यहाँ पे स्टूडेंट को लगभग 17-18 मार्क्स का ये जो गैप है वो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ है और ये बहुत बड़ा लॉस है स्टूडेंट के लिए, जिसकी वजह से अभी एक सिचुएशन ऐसा अराइज हुआ होगा जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा घबराए भी होंगे। बट ये जो स्कोर में जहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं ये होपफुली कवर अप हो जाएगा राउंड 3 में जाने के बाद में। और अभी इस सिमिलर बजट में आपके पास में एक छत्तीसगढ़ का भी ऑप्शन है जो कि आप पैरेलली देख सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो जीएमपी कोटा सीट है यहाँ पे 64 मार्क्स का कट ऑफ में ड्रॉप हुआ है राउंड 1 से राउंड 2 में। 406 था, ये 342 पे आके क्लोज हुआ और फर्दर यहाँ पे आप 10-15 मार्क्स का डिफरेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड 3 में। जब सीट्स का इंक्रीमेंट आप देखेंगे तो वहाँ पे हर कोटा में कुछ ना कुछ सीट्स का ऐड होगा, तो वहाँ पे फर्दर कुछ ड्रॉप ये जरूर होगा और कुछ एमसीसी भी यहाँ से मूव करेंगे स्टूडेंट। ओपीएन कैटेगरी में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सीट है जो हायर फीस वाली, वहां पे 68 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप कर गया है। 431 से ये ड्रॉप करके 363 पे आकर के क्लोज हुआ है। यहाँ पे सरप्राइजिंगली कट ऑफ बहुत हाई साइड पे दिख रहा है और ये सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे एमसीसी के ऑप्शन नहीं होने की वजह से, क्योंकि इस स्कोर रेंज में बहुत सारे ऑप्शन थे जो कि एमसीसी में स्टूडेंट को मिलते। और यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ कट ऑफ में अच्छा खासा डिफरेंस आएगा जब एमसीसी का अलॉटमेंट डिक्लेयर होगा, वहाँ पे हमें बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट्स दिखेंगे। तो अब फर्दर भी आप देखिए इसी हिसाब से कट ऑफ अगर देखें तो गवर्नमेंट जीएमपी और गवर्नमेंट एडेड सीट पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अनटिल अनलेस आप अगर देखिए कि जो जीएमपी और गवर्नमेंट एडेड सीट है वहाँ पे कुछ सीट्स का इंक्रीमेंट दिख रहा है राउंड 3 में, तो वहाँ पे 3-4 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। अब ओपीएन कैटेगरी की सीट्स में फर्दर 15 से 20 मार्क्स का डिफरेंस आप देख सकते हैं राउंड 3 तक में। अब वो डिपेंड करेगा फाइनल सीट मैट्रिक्स पे। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक फर्दर एक्सपेक्टेड है कि 25-30 मार्क्स का गैप जरूर आएगा। बाकी हमारे साथ में बने रहे, और भी डिटेल में हम आपको इसकी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। और जब फाइनल अलॉटमेंट भी इसका डिक्लेयर होगा वहां पे भी अगर कुछ भी चेंजेस आया तो मैं आपको उस पर कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने लेकर के आऊंगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।